भारत वो जो है ना जिस तरीके से आपको घेर रहा है ना, अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपके पीएसएल की बारी है, ये भी ताला लग जाएगा। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो उम्र पीछे करा लेते हो। क्या बात कर रही है ये, कौन बात करेगी बड़ी उम्र के लोग? नहीं यार, किसी आदमी ने गौर से कराची का नेशनल स्टेडियम नहीं देखा, 85% कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टिल वैसे ही खड़ी हुई है, सिर्फ सामने जो 15-20% है उसको डिमोलिश करके नया। हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी के जो लहजे में थोड़ी नरमी सी आई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है हम मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे, और इससे पहले बहुत सख्त मौक़िफ़ था उनका। राशिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है, हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं पीसीबी की जानिब से, वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है, अब जो हालात चल रहे हैं, कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं, ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते मैं बाप हूं इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था। बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किए इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबरा इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। पाकिस्तान में नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी तो कहीं बाहर हो, हाइब्रिड मॉडल के बजाय पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। लगता ही है कि ये कोशिश करें कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चला जाएगा। ये सिर्फ जो मामला है, ये सिर्फ आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का नहीं, कि बीसीसीआई के लोग भी लाचार नाम मुराद हैं, क्योंकि सारा कुछ जो गुजरा वो न्यू दिल्ली कर रहा है, वो तो बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है सब कुछ। क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। अब 11th आवर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की टाइट करेंगे या नहीं करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं करते हैं और पलड़ा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी यही नजर आ रहा है कि 2 बड़ी कंपनीज, वो भी भारत से ताल्लुक रखती है, सनसेट वाइट इंग्लैंड की टीम है, मतलब कि उनकी टीम है, लेकिन सब मिलके ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत पाकिस्तान पे, ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके वर्ल्ड रिव्यू चैनल पर। दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां दोस्तों, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन अब चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराने को लेकर कुछ नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब इनका कहना है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी कभी भारत नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करने को लेकर लगभग तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको पता है कि आज से 2-3 दिन पहले पीटीआई का पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा आदमी मारे गए। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई थी, और दोस्तों यही प्रोटेस्ट के कारण श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम पाकिस्तान से वापस श्रीलंका चली गई, जिससे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा एक दिन भी नहीं है जब पाकिस्तान में टेरर अटैक नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जिम्मेवार BLA और TTP वाले होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे, और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन मिर्जा साहब, हिचकिचाहट का शिकार तो दीगर टीमें भी हैं, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ जब सीरीज होने लगी थी उस वक्त भी ये मुद्दा खड़ा हो गया था। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जो स्कूल में बच्चों की तरह जिस बच्चे को सबक नहीं भी आ रहा होता है पर उसको खड़े होकर सुनाने का शौक होता है, तो अक्सर उसको जब दे दिया जाता है कि चलें ठीक है आप सुनाएं, तो वो सुना नहीं पाता। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होने से बेहतर ये नहीं है कि टेबल पर वो ऑप्शंस रखे जाएं जो दोनों के हक में बेहतर हो, या पहले से अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना पड़ेगा तो अपनी कोई शराइत तस्लीम करवा लीजिए, क्योंकि वोटिंग के बाद तो हम इस तरह की सिचुएशन में नहीं होंगे।
देखिए, पहले तो बातचीत होगी ना, पहले डायरेक्ट तो वोटिंग नहीं शुरू होगी ना, पहले बातचीत होगी, वो सजेशन देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑल्टरनेट बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी राय का इजहार करेगा, फिर उसके बाद वोटिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन 1 दिसंबर को इतवार को चार्ज संभालेंगे, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो कोई उनके मध्य मुकाबले ही नहीं आया, किसी ने उनके खिलाफ जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है और उनको बहुत सपोर्ट है रुकन ममालिक का आईसीसी के, और एसोसिएट ममालिक का भी उन्हें सपोर्ट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबशिर जो है, वो मुझे जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वो उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कहा है कि आप दुबई के ग्राउंड जो है तैयार रखें, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस आईपीएल के बल्कि फाइनल में भी इसी साल उनको बुलाया गया था स्पेशली वहां पर अहमदाबाद में। तो लग यही रहा है कि कोई ना कोई बैकडोर भारत कोई ना कोई काम कर रहा है, और जो मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के इम्कानात अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कम नजर आते हैं। अच्छा, तो छोटे चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौके अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग होनी है या चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं, 1 हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है, जिसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आ सकती है आपको। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ही रहना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेटिंग माहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं, और अगर वो ये बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में आपका वफ्द आया था इस्लामाबाद, और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी हम आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारी टीमों को सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा। और अगर इस बार नहीं तो फिर मुस्तकबिल में जो 2025 से 2031 के दौरान आईसीसी के 3 बड़े मुकाबलों की मेजबानी भारत के पास है, उसका फैसला भी अभी आप कर लीजिए, आप नहीं तो फिर हम भी नहीं। जी ऐसा ही है, और ये सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी की डिसीजन नहीं होगा, इसमें आगे की आईसीसी की तमाम क्रिकेट जो 2031 तक है उसका फैसला डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तमाम टूर्नामेंट में। उसकी भी शर्त यही होगी कि जो टूर्नामेंट भारत में खेले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो गवर्नमेंट हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया कि आप भारत ना जाए या आप इससे नहीं खेले। हमें प्रॉब्लम हमेशा से बाहर से ही आ रही है। एक चीज और कर सकते थे इसके अंदर पीसीबी वाले, उसमें ये था कि ये डिले कर देते मीटिंग को, 29 को है ये, 31 दिसंबर के बाद फर्स्ट के बाद ले जाते कि जय शाह जब अपना सदारत जो प्रेसिडेंट आईसीसी के जो भी बन रहे बन जाते, तो बॉल आईसीसी के कोर्ट में नहीं जाती, वो जाती जय शाह के कोर्ट में, जो कि अभी रिसेंटली बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का डिले बहुत जरूरी था पीसीबी के लिए। जहां इतना डिले हो गया वहां पे इसको डिले कर सकते थे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है आईसीसी की, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जो फ्राइडे को मीटिंग है। कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी, जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग के लिए, कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीजें करनी है, उनका विजिट नहीं हुआ। तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौकिफ है जहां से जरा से मालूम चला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफा अपना स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम, जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया कि मुलतवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाकईतन ये जो एहतजाज हैं, मुजाहरे हैं, ये पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे, और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकते। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। 4-5 दिन के लिए आप मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे, और उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात हैं, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? आप इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं